नमस्ते जी। हमारी आज की कहानी है मूर्ख ही मूर्ख। तो आज की कहानी में हम आपको मूर्खों से मिलाएंगे। तो चलो फिर बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक तिरकुक नाम का पक्षी रहता था। उसकी बींट से सोना पैदा होता था। अब उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी शिकार करने के लिए आया। अब जैसे ही वो शिकारी उस वृक्ष के पास से होकर गुजरा तो उसे वो पक्षी दिखा और उस पक्षी ने उसी समय बीट की और वो बीट जैसे ही धरती पर गिरी तुरंत वो सोने की हो गई। अब ये देखकर शिकारी को बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि यार, मैं बचपन से लेकर 80 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते निरंतर शिकार करता आया हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी पक्षी की बीट में सोना नहीं देखा। ये तो अवश्य ही कोई बड़ा कीमती पक्षी है। अब ये सोचकर उसने तुरंत पेड़ पर जाल फेंक दिया। अब वो मूर्ख पक्षी उस जाल में फंस गया। शिकारी ने उसे पिंजरे में बंद किया और घर की ओर ले चला। अब कुछ समय पश्चात रास्ते में चलते चलते उस शिकारी ने सोचा कि मैं इस कीमती पक्षी को रखकर करूंगा क्या, क्योंकि यदि किसी ने इसके गुण को देखकर राजा से कह दिया तो निश्चय ही मेरे प्राण खतरे में होंगे। क्यों ना मैं ही स्वयं जाकर इस पक्षी को राजा को दे आऊं। अब ये सोचकर शिकारी घर की जगह सीधा राजा के पास पहुंचा। अब राजा ने जैसे ही सोने की बीट करने वाले पक्षी को देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने अपने नौकरों से कहा कि इस पक्षी को संभाल कर रखना और इसकी पूरी तरह से रक्षा करना। अब पास खड़े मंत्री ने कहा, महाराज, आप इस पागल शिकारी के कहने पर विश्वास कर रहे हैं। भला कोई पक्षी भी सोने की बीट कर सकता है? आप रहने दो, इस बेचारे पक्षी को पिंजरे से स्वतंत्र कर दो। बेकार के पक्षी को पिंजरे में रखने का क्या लाभ। मंत्री का कहना मान राजा ने उस पक्षी को छोड़ दिया। अब पिंजरे से निकलते ही वो पक्षी जाकर ऊंचे वृक्ष पर बैठा। अब ऊंचे वृक्ष पर जाकर जब वो बैठा तो उसने तुरंत ही बीट की और वो बीट जैसे ही धरती पर गिरी तुरंत सोने की हो गई। अब राजा और मंत्री ने देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। अब पक्षी अपने स्थान से उड़ा और जाते जाते एक तंज कस गया कि पहले तो मैं ही मूर्ख था जो मैंने इस शिकारी के सामने बीट की। उसके पश्चात यह शिकारी जो स्वयं न लाकर तुम्हारे पास लाया, और अब तुम सब के सब और मैं हुआ स्वतंत्र। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? सीख ये मिली कि कोई भी कार्य हमें यूं ही नहीं कर देना चाहिए। पहले उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, जांच परख करनी चाहिए जब हम उस कार्य को करें। आगे तुम सब समझदार हो। तो बस इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और आपका आशीर्वाद। नमस्ते जी।